तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों और प्यारे प्यारे से मित्रों, आप सभी को एज की अगली क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आइए मेरे प्यारे से बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग टाइप नंबर 10 का सॉल्व करेंगे। क्योंकि टाइप 10 में किस प्रकार का प्रश्न होगा, चलिए हम लोग देखते हैं और टाइप नंबर 10 को बनाते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। इससे पहले चूँकि आप एक से लेकर टाइप 1 से लेकर टाइप 9 तक अगर नहीं देखे हैं, यानी टाइप 1 से लेकर टाइप 9 तक अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए, उस क्लास को देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे से मित्रों। तो इसलिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों और प्यारे प्यारे से साथियों, आप सभी को टाइप 1 से लेकर टाइप 9 तक देखना ही पड़ेगा। अगर उस टाइप को आप नहीं देखिएगा तो टाइप नंबर 10 आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? तो आइए मेरे प्यारे से मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग टाइप नंबर 10 को बनाएंगे। आइए हम लोग टाइप नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। तो टाइप नंबर 10 देखिए क्या है, ठीक है। और टाइप नंबर 10 का पहला प्रश्न पढ़िए मेरे प्यारे से मित्रों। तो चलिए मेरे प्यारे से मित्रों पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि विकास तथा राकेश की आयु का अनुपात 15:8 है। भी से विकास, आर से राकेश, 15:8 है। 4 साल बाद, क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद का अंतर कितना है बबुआ, 21 वर्ष हो जाएगा। यार आज की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कि 4 साल बाद का अंतर 21 वर्ष बताया जा रहा है। अंतर का मतलब होता है बड़ा और छोटा, आपको पता है ना, बड़ा और छोटा का फैसला अंतर करता है। और ये भी मालूम है कि टाइप नंबर 8 में हम बताए थे कि अंतर कभी चेंज नहीं होता है। 4 साल बाद का अंतर 21 वर्ष है ना, तो वर्तमान में भी अंतर क्या रहेगा, 21 वर्ष। हमने वर्तमान का क्यों निकाले, क्योंकि रेशियो कहाँ का है, वर्तमान का है। तो बबुआ यहाँ से अगर हम वर्तमान के बात करते हैं, तो वर्तमान का अंतर वही रहेगा, क्योंकि अंतर कभी चेंज नहीं होता है। अंतर 2 साल बाद का है या 2 साल पूर्व का हो या 5 साल पूर्व का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बात को कतई ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अंतर अभी भी कितना होगा, 21 वर्ष। अब बताइए वर्तमान में यहाँ कितना का अंतर है, 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान कितना है, कितना हो रहा है मेरे प्यारे से मित्रों, तो 21 वर्ष। तो कटाइएगा तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, बताइए। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3 वर्ष। आपसे पूछा जा रहा है क्या, प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ 1 यूनिट का मान कितना है, 3 है, तो 8 यूनिट का मान हो जाएगा 24। यानी राकेश वर्तमान में 24 वर्ष का है। यहाँ से निकालिएगा तो 15 × 45, यानी 45 वर्ष का क्या है, विकास है। आपका आंसर आ जाएगा। आइए मेरे प्यारे से मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता सवाल है कि सीमा तथा रीमा, कह रहा है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात कितना है। देखिए एक को ले लेते हैं, ए से सीमा, आर से रीमा, ठीक है। कहता है इनकी आयु का अनुपात 9:11 है मेरे प्यारे से मित्रों। अब कहता है कि 7 साल बाद, क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद, क्या आज की बात नहीं किया जा रहा है, 7 वर्ष बाद, कह रहे 7 वर्ष बाद का अंतर आपको दिया गया है। और अंतर है कितना, ये पहले बताइए। 15 वर्ष है। ये आपको मालूम है कि अगर ये 7 वर्ष बाद का अंतर 15 वर्ष है, तो वर्तमान का भी अंतर क्या रहेगा, 15 वर्ष रहेगा। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वर्तमान का भी अंतर वही रहेगा, क्योंकि अंतर चेंज नहीं होता है। तो आप यहाँ से सीधे अंतर निकालिए, वर्तमान में क्या अंतर है इस रेशियो में। तो रेशियो में वर्तमान का रेशियो है, तो यहाँ अंतर कितना का चल रहा है, आप बताइए। अच्छा गलत क्या हो गया, अंतर 12 वर्ष है। क्या है बबुआ, अंतर 12 वर्ष है, हमने गलती लिख दिया, ठीक है। अंतर कितना है, 12 वर्ष है। अब यहाँ का अंतर कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट में कितना बोला जा रहा है, बोलिए। 2 यूनिट में बोला जा रहा है 12 वर्ष। तो यहाँ से आप जब इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा 6 वर्ष। बताइए कोई दिक्कत है। और आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लीजिए एक बार सवाल, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, 2 यूनिट का अंतर आ रहा था और 1 में 6 आ गया। यहाँ से करिएगा तो 66 हो जाएगा, और ये 9 छक्का 54, 1 का 54 वर्ष, 1 का क्या आएगा 66 वर्ष। जबकि प्रत्येक किसको बताना था, सीमा के बताना था, तो सीमा ये थी, तो सीमा के कितना था 54 वर्ष हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा रीमा के, तो रीमा का हो जाएगा कितना, 66 वर्ष। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। चलिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, टाइप नंबर 10 का। कहता है ए तथा बी की आयु का अनुपात। ए तथा बी यानी ए और बी है, जबकि इसकी आयु का अनुपात क्या दिया है, 11:8 दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पढ़िए, कहता है 9 वर्ष बाद इनकी आयु का क्या 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अंतर कितना हो जाता है मेरे प्यारे से मित्रों, 15 वर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, 15 वर्ष। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ वर्तमान में कितना का रेशियो में अंतर है, तो कहिएगा 3 यूनिट का। तब बबुआ साहब अंतर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर 9 साल बाद का अंतर 15 वर्ष है ना, तो आज का भी अंतर 15 वर्ष ही होगा। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ से कटाइएगा तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा, क्योंकि ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, तब 5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो आइए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि तो बी का वर्तमान उम्र बताइए। तो यहाँ से बी में गुना कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 40 वर्ष। यानी बी का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। अगर आपसे ए का पूछेगा तो ये हो जाएगा 55 वर्ष। कोई दिक्कत है बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रमेश तथा जुगेश, आर से रमेश और जे से जुगेश। कहता है इनकी आयु का अनुपात क्या है, पहले बताइए। ये है 7:12। अब आगे पढ़िए, तो कह रहा है कि 10 साल बाद, आज की बात नहीं हो रहा, 10 वर्ष बाद, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे अंतर ले सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए 10 वर्ष बाद का अंतर क्या हो रहा है, आप बताइए। कहिएगा कि सर 10 वर्ष बाद का अंतर आपके सामने 20 वर्ष दिया गया है। क्या दिया गया है, 20 वर्ष। तो आपको पता है मेरे प्यारे से मित्रों कि यहाँ का अंतर जो चल रहा है 5 यूनिट। अब 5 यूनिट का मान कितना है, 20 वर्ष, क्योंकि ये भी अंतर है, ये भी अंतर है। और काटिएगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। क्या आ जाएगा, 10 वर्ष। 1 यूनिट का मान 10 वर्ष। आपसे पूछा गया प्रत्येक की वर्तमान उम्र बताइए। यहाँ गुना करिएगा तो 120 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 वर्ष। यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 70 वर्ष। यानी ये आपका उम्र आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना, बताइए। यहाँ तक किसी भाई का, एक का 70 वर्ष, एक का 120 वर्ष। चलिए सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान उम्र निकल गया, क्योंकि यहाँ रेशियो वर्तमान था तो वर्तमान ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। कहता है कि विकी और पवन की आयु का अनुपात। देखिए, एक तो विकी वी से ले लेते हैं, ठीक है, और पी से पवन हो जाएगा। कहता है विकी और पवन का अनुपात आपके सामने दिया गया है 10:13। कहता सवाल है कि 15 वर्ष बाद, भाई साहब समझने की कोशिश करिएगा, 15 वर्ष बाद का अंतर आपको दिया गया है कितना, ये पहले बताइए ना, कितना दिया गया है, 30 वर्ष। मेरे प्यारे से मित्रों, जब 15 वर्ष बाद का अंतर 30 वर्ष है, तो आज का ही अंतर कितना होगा, आज का भी तो अंतर 30 वर्ष होगा। तो आप बताइए मेरे से कि यहाँ का अंतर आज रेशियो में कितना का चल रहा है, 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान कितना है, 30 वर्ष। कटाइए, 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 10 वर्ष। बताइए यहाँ तक किसी भाई का कोई दिक्कत, कहिएगा बिल्कुल नहीं। कहते हैं प्रत्येक की वर्तमान उम्र बताइए, जबकि ये दोनों वर्तमान क्या है, अनुपात है। तो यहाँ गुना कीजिए 130, यहाँ करिए 100, यानी एक जाने के 100 वर्ष, एक जाने को 130। यानी तो आइए मेरे प्यारे से मित्रों, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक का 130 वर्ष है, एक का 100 वर्ष। आज के तो लोग क्या बोलते हैं 60 ईयर्स जाने में ही सब लोग समाप्त हो जाते हैं। लास्ट हार्डली से हार्डली क्या जा रहा है, कह लीजिए 70 वर्ष है ना, बोलो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, आप लोगों को टाइप नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग टाइप नंबर 11 को अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी लोग अपने घर पर अच्छे तरीके से पढ़िए। आप सभी लोगों को राधे राधे।